हेलो बच्चों, वेलकम टू पेपराइजर। तो आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज पार्ट 3 लेके आए हैं। इसको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी प्लस सॉल्यूशन। आई होप आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। तो आज हम थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक, मतलब टॉपिक तो बड़ा ही है बट क्वेश्चन कम पूछे हैं, तो एरिया अंडर द कर्व करेंगे। छोटा लेक्चर होने वाले हैं, तो आप लोग आई होप इसके बाद मैं क्वाड्रेटिक और फंक्शन कवर कर लूंगा। तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इसको बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व को भी बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ -1 से 1 क्लोज इंटरवल आर बी कंटिन्यूअस फंक्शन, कंसिडर द रीजन एस इक्वल टू, दिया है सेट इतना इतना इतना। अब पूछा क्या सर, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एफ द एरिया ऑफ रीजन एस इज लार्जेस्ट। मतलब एरिया इस फंक्शन में दिया गया है कि एफ एक्स का कौन सा वैल्यू रखेंगे जो एरिया सबसे ज्यादा हो। तो एरिया ज्यादा के लिए क्या करेंगे सर? क्वेश्चन देख के ही डैश डैश पंक्ति करने की मन आएगी। नहीं नहीं नहीं, डैश नहीं करना। तो आप लोग डैश पंक्ति नहीं है सर, आप लोग स्टैंडर्ड बॉय हो, डैश पंक्ति कैसे करोगे? तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले कमेंट करिए कि एरिया निकालने के लिए करते क्या है। एरिया निकालने के लिए छोटा सा पार्ट होता है सर कि बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस ले लिए। तो फंक्शन बाई में है तो एफ एक्स मान लेते कि एफ एक्स ही है। इसके अंदर यहाँ से ए से बी कवर कर रहा है, ठीक है, बी। इसको, इस पार्ट को एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया क्या होता है सर? इंटीग्रेशन क्या होता है? समेशन ऑफ, समेशन है ना, छोटा छोटा पार्ट। बताया था ना, प्रीवियस लेक्चर में बोल चुका हूँ ना कि इंटीग्रेशन क्या होता है। होता क्या है सर? समेशन होता है। तो एरिया को डिफिनिट इंटीग्रेशन डिफाइन ही क्यों हुआ था? आई होप कि आप लोग कमेंट करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन डिफाइन क्यों हुआ था। आप बताओ क्यों हुआ था, बताओ सर क्यों हुआ था, कमेंट करो। एरिया को निकालने के लिए छोटे छोटे पार्ट को सबमिट करके देखो, यहाँ पे छोटा सा पार्ट लेंगे डीएक्स, यहाँ देखिए डीएक्स, यहाँ डीएक्स डीएक्स उसके कवर करेंगे लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। तो अब बताइएगा सर कि फंक्शन दिया है एफ एक्स इजकल टू इतना, एफ एक्स इजकल टू इतना, एफ एक्स इजकल टू इतना, एफ एक्स इजकल टू इतना। तो एरिया क्या होगा? देखो एक्स में कहाँ से कहाँ, एक्स एक्स में दिया है -1 to 1, और एफ एक्स मतलब कि बाई इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये आई होप कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, आप 11th 12th पूरा कवर किए हो ना। आई होप कि पढ़ के आए होंगे, और ये नॉर्मल सा एरिया का ये डिफिनीशन होता है, सबसे स्टार्ट में यही पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन पूछता है जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ के आए वही पूछता है, ना कि इतना डिफिकल्ट पूछता है कि हमसे नहीं बनेगा। एडवांस तक वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, कि जो कॉन्सेप्ट पढ़े लिखे हैं, मतलब कि जो रिलेटेड है वही कॉन्सेप्ट होता है। तो एफ एक्स इजकल टू, तो ए पार्ट में अनीता में कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चले क्या सर? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अनीता में एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है सर? बोलो आप, डैश पाई एक, पाई पे पावर एक्स मॉड साइन एक्स। तो एरिया क्या हो गया? ए वन। एरिया क्या हो गया? ए वन मार रहे हैं। लोअर लिमिट में बोलिए सर, -1 to 1 पाई पे पावर एक्स मॉड साइन एक्स इंटू डी एक्स। और बिनो डैट, या इधर लिखते हैं बिनो डैट मॉड साइन एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, हम लोग जानते हैं। अब इसको एरिया को लार्जेस्ट पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना हुआ सर? 0। यहाँ पे 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा सर? 1। तो ए वन क्या आ गया सर? -1 to 1 पाई, मैक्सिमम ले रहे हैं ना, तो मैक्सिमम एरिया है। देखिए साइन मॉड साइन एक्स का वैल्यू 1 रख रहे हैं, मैक्सिमम 1 ही हो सकता ना इसका, मॉड साइन एक्स का। तो एक्स पे 3 मैक्सिमम होगा, ए वन मैक्सिमम होगा। तो पाई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, ए पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, ए पे पावर एक्स एल एन ए, ये हम लोग प्लस सी, ये जानते हैं। बट ये हम लोग का स्मार्ट काम करेंगे। पूछा क्या सर? लार्जेस्ट एरिया। तो इंटीग्रेशन ना निकालने की जगह पे हम लोग ए वन ए टू ए थ्री निकाल लेते हैं, उसमें से कंपेयर कर ले कौन सा लार्जेस्ट है। बस सिंपल सी बात है, आप लोग इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। तो ए वन इजकल टू इतना। अगर बबीता में ले, बबीता में क्या था सर? बबीता में क्या था? एफ एक्स इजकल टू
एफ एक्स इजकल टू, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ, एफ एक्स इजकल टू, एफ एक्स इजकल टू पाई पे पावर एक्स मॉड कॉस एक्स। सर बताइए कि मॉड कॉस एक्स आल्सो बिलोंग्स टू 0 से 1, तो ये दोनों तो सेम ही एरिया आएगा, ए टू कितना आ जाएगा सर, पाई पे पावर एक्स, पाई पे पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और कॉस एक्स तो कम, ए मैक्सिमम ए टू क्या होगा मैक्सिमम, तो क्या होगा सर ए टू माइनस लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, तो पाई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो ए टू ही आ गया। अब इधर बताइए सर, जगह बना रहे एफ, एफ चंचल सी ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया सर, पाई पे पावर एक्स 1 प्लस tan पाई एक्स डिवाइड बाई 10। अभी ये दिया है, एरिया क्या होगा सर, -1 से 1 एफ एक्स इसका टू ये लिख लेंगे पाई 1 प्लस छोटी कॉस 1 प्लस मॉड tan पाई एक्स अपॉन 10 इंटू डी। अब बताइएगा कि ये पाई पे पावर एक्स, ये क्या पाई पे पावर एक्स, इसका मॉड, मॉड मतलब कि मिनिमम कितना 0 और मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव, एक्स मॉड एक्स या मॉड ए, मतलब ये क्या हुआ, मॉड ए मतलब पॉजिटिव नंबर। तो बताइए ये 1 से ज्यादा होगा ना, थोड़ा सा ज्यादा होगा ना फंक्शन। देखिए सर 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस मतलब 0 पे ले रहे हैं, ऐसे तो ओवरऑल निकाल नहीं सकते, एक्स इक्वल टू कुछ भी रखो, तो ये पॉजिटिव में आ गया तो पर ज्यादा होगा, मतलब क्या हुआ सर कि ये ना पाई एक्स ग्रेटर देन पाई एक्स, यहाँ पे ना पाई एक्स ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा, मतलब यहाँ से निकालिए ओवरऑल, मतलब मिनिमम वैल्यू लेके निकाल रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमम मान लीजिए कि 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 किसी नंबर पे टर्न पे एक्स इक्वल टू 10 रखें, पाई पाई तो पाई पे क्या होता है 0 रखते हैं 0 आएगा, बट यहाँ से ओवरऑल मॉड थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, तो थोड़ा सा मतलब पाई एक्स मतलब इसमें क्या, इसमें इस वाले कंडीशन में ज्यादा होगा, तो ये वाला तो एक्स 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस कुछ, 1 प्लस कर लेते हैं 1 प्लस पॉजिटिव, ठीक है इंटू डी एक्स। अब बताइएगा कि ये वाला इंटीग्रेशन होगा, ये दोनों तो सेम ही हो जाएगा ए वन इक्वल टू ए टू, बट ये पाई पे पावर एक्स, आई पाई पे पावर एक्स माइन लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 से ज्यादा होगा, मतलब ये फंक्शन 1 से पाई प्लस समथिंग, पाई एक्स प्लस समथिंग, मतलब इंटीग्रेशन ओवरऑल निकालेंगे तो ए थ्री ग्रेटर देन A1 इक्वल टू A2, ठीक है A1 इक्वल टू A2, ठीक है। अब अगर ये वाला देखते हैं तो ये वाला देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं -1 to 1 पाई पे पावर एक्स मॉड एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है सर डी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ना रखो +1, तो यहाँ पे एक्स बढ़ाओगे ना, ये देखो मॉड का मतलब मिनिमम कितना 0 हो सकता है, उससे पॉजिटिव यहाँ पे बढ़ाओगे ना, बढ़ाओ और एक्स इक्वल टू 1 रख के देख लो ना, तो यहाँ पे बढ़ाओगे ना तो ये वाला टर्म घटेगा, डिक्रीज करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो एरिया भी घटेगा, इसका एरिया भी घटेगा, तो मतलब कि ओवरऑल तो सबसे ही कम हो जाएगा, ये पाई पाई से ही भी कम हो जाएगा, ठीक है इस वाले दोनों से कम हो जाएगा, मतलब क्या होगा सर कि ये ग्रेटर देन ये F4 निकाल देते हैं ये F4, मतलब ओवरऑल एरिया किसका आ गया सर, ओवरऑल ए थ्री किसका लिए थे, चंचल, चंचल चंचल इज करेक्ट आंसर, चंचल इज करेक्ट आंसर, चंचल इज चंचल इज करेक्ट आंसर, ठीक है सर नेक्स्ट स्लाइड पे चले, हेलो डैश चले, हेलो डैश अरे निकाल लो ना इसको, ये फॉर्मूला बता चाहिए एम टी आर कर लो, MTRL मुझे तो रट लो, MTRL मतलब मुझे तो रट लो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो आप लोग पॉज करिए, आप लोग पॉज करिए, आप लोग पॉज करिए सर, वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए, ठीक है आई होप आप लोग पॉज किए होंगे और ट्राई भी किए होंगे, तो कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए, पूछा है द एरिया इनक्लोज बाय कर्व
एफ एक्स इजकल टू इतना, मतलब कि वाई इजकल टू एफ एक्स मान लो, एफ एक्स इजकल टू इतना, एंड लाइज इतना, जीरो से एक्स इजकल टू जीरो से एक्स इजकल टू 2 पाई। तो हम लोग जानते हैं एक चीज, ये देखिए सर, कि एरिया इनक्लोज, देखिए देखिए डांस नहीं करना है, हेलो डैश, डांस नहीं करना। अगर दे दिया जी एक्स एक्स कोई फंक्शन है, मान लो कि एक्स है, एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स, एक फॉर लाइफ एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एरिया अंडर का पूछ लिया कि 0 से 1, इसमें 0 से 1 एक्स एक्सिस पे। तो ये बताइए सर कि यहाँ पे क्या होता है, जीरो कहाँ पे होगा, जीरो ये होगा, 1 यहाँ होगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर ज्यादा होगा, एक्स स्क्वायर ज्यादा होगा, अब फिर क्या होगा, जी इक्वल टू, देखिए डिफाइन होता है जहां से हम बोल रहे हैं एक्स, इसी का जो बीच में है ना, इसी का जो बीच में है ना, वही इनक्लोज होता है, इनक्लोज, एरिया इनक्लोज, ये इसी का बीच में जो कट बचेगा ना, देखिए ग्राफ नहीं मत बनाता, एक्स स्क्वायर ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा, ये एरिया होगा। तो सबसे आगे क्या है इनक्लोज में, एक्स, तो हम लोग एरिया पढ़ते थे, एक्स किसका, जी एक्स है, एरिया क्या है, 0 से 1, कहाँ दिया है 0 से 1, जी एक्स, जी एक्स माइनस, जी एक्स माइनस एफ एक्स, जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स, पूरा पूरा डिफिनीशन ही बता दिए, ये एरिया, एरिया, ठीक है, एरिया, ये एरिया होता है। तो अब बताइएगा, अब बताइएगा, ये वाला तो छोड़, समझाने के लिए लिया गया, इधर आइए, इधर आइए, डैशपंथी नहीं, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, ये एफ एक्स मान लीजिए, बाई इक्वल टू क्या माने, एफ एक्स 1 एफ एक्स 2, ठीक है, एफ एक्स 1 एफ एक्स 2। अब दिया 1 प्लस मॉड साइन एक्स डैश, 1 प्लस मॉड साइन एक्स ऑफ F2 इक्वल टू माइनस मॉड साइन एक्स। तो 1 प्लस मॉड साइन एक्स मतलब कैसा ग्राफ, क्या एवं 1 पे देखो, एक्स इक्वल टू 0 रखे तो बाई कितना हो गया 1, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 रखो तो ये 0, मतलब क्या F1 ज्यादा होगा और F2 कम होगा, तो ज्यादा में से कम माइनस। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मतलब कि कहाँ से कहाँ पूछा है सर, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई F1 एक्स माइनस F2 एक्स इंटू डी एक्स। F1 एक्स कौन सा है सर, 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, 1 प्लस मॉड साइन एक्स माइनस 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 मॉड साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइएगा सर, यहाँ पे 0 से 2 पाई, यहाँ पे 1 प्लस, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देख कर रहा हूँ, 2 मॉड साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइएगा कि साइन पॉजिटिव कहाँ होगा, मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स, ठीक है, मॉड साइन एक्स कहाँ पे पॉजिटिव खुलेगा, कहाँ पे नेगेटिव खुलेगा, तो 0 से पाई, पाई/2, 3 पाई/2 एंड 2 पाई। 1 पीरियड में पूछा, ये 1 पीरियड में पूछा है, क्या हो गया सर, मॉड कहाँ पे पॉजिटिव खुलेगा, देखिएगा पॉजिटिव कहाँ पे खुलेगा, ये इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन सारे जिन के तेरे लिए छोड़ दिया, साइन कॉसेक और टैन कॉट और कॉस सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से 0 से पाई में चलेंगे, तो ये ओवरऑल मॉड साइन एक्स पॉजिटिव खुलेगा, क्या खुलेगा पॉजिटिव, और कहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, और एक्स बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, ठीक है, तो क्या खुलेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि मॉड साइन एक्स क्या नेगेटिव, मॉड साइन एक्स क्या नेगेटिव, मतलब साइन आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 से पाई चल रहे हैं, हम लोग जानते हैं वो, तो पॉजिटिव खुले 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, प्लस पाई से 2 पाई, 1 - 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है सर। अभी इसको इंटीग्रेशन कर ले, 2 पाई सॉरी, 2 पाई, पाई से 2 पाई, अब इंटीग्रेशन करिए सर, डैश इंटीग्रेशन करिए, तो यहाँ पे एक्स का 1 का x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, यहाँ पे
2 कॉस एक्स, कहाँ से, पाई से 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 का एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 कॉस एक्स, 2 पाई से 2 पाई। अब अपर लिमिट 0 पाई रखिएगा, तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, पाई एक्स के जगह पे पाई आएगा, और ये पाई रखिएगा तो -1 आएगा, कॉस पाई -1, देखो कॉस, इस पे -1 आएगा, इस पे 0 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 तो माइनस में होता है ना, अब लिमिट तो 0, ये 0 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -2, और कॉस 0 पे क्या होता है, कॉस 0 पे क्या होता है, ये ना ओवरऑल -2 ना, और कॉस 0 पे 1 होता है, और यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई पे कितना होता है, ये 2 पाई पे 1 होता है, तो 2 हो जाएगा। अब माइनस करिएगा तो माइनस पाई हो जाएगा, और वो माइनस जाएगा तो माइनस पाई पे +2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पाई पे -1 देगा, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, पाई +2 +2 प्लस प्लस है ना, 2 पाई, यहाँ पे +2 -पाई +2, एक पाई से एक पाई कैंसिल, बचा क्या, 2 2 4 2 6 2 8, बचा क्या, 8 प्लस 8 प्लस पाई कितना बचा, 2 2 पाई, 8 प्लस 2 पाई। ऑप्शन देख लीजिए सर, ऑप्शन कौन है, 8 + 2 पाई इज आगरा इज करेक्ट आंसर, आगरा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर। व्हाट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर whose whose sides are parallel to the coordinates axis that can be inscribed under the graph of the curve। सिंपल सी बताइए ना सर, तो पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स देखिए, ठीक है, एक्स बाई, ठीक है, ये एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये -x, 0, ये बाई x, 0, मतलब इधर ले लिए कि एक्स होगा, ये मान लीजिए बाई होगा, मतलब एक्स नहीं होगा, यहाँ है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या, -x, 0, इसका यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब पूछा एरिया सर, द एंड एबव द एक्सिस, अरे एबव द एक्स एक्सिस, देखो एबव द एक्स एक्सिस पढ़े नहीं थे, एबव द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर में, ठीक है। तो आप बताइएगा सर कि सबसे पहले कि एरिया निकालने के लिए क्या होता है सर, तो यहाँ पूरा लेंथ मान लीजिए बाई है, ये 0, अरे ये कैपिटल वाई मान लीजिए, ये कैपिटल एक्स मान लीजिए, ये छोटा छोटा पार्ट है, तो एरिया क्या होता है सर, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ गुने हाइट, तो लेंथ इसका कितना हो गया सर, ये एक्स हो गया, यहाँ से 0 से देखो मैग्नीट्यूड तो एक्स ही है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब 2x, और बाई में कितना हो गया सर, बाई, बाई इक्वल टू दिया है सर, बाई इक्वल टू दिया है 1 - x², यहाँ पे एरिया, एरिया 2x इंटू 1 - x², और पूछा क्या है सर, एरिया। अभी इसको एरिया पूछा है तो सबसे पहले कि इसका मैक्स मतलब एरिया, एरिया इक्वल टू क्या है, 2x - 2x³ यही है ना सर, मल्टीप्लाई करिए ना 2x³। अब इसको एरिया पूछने के लिए किस पॉइंट पे एरिया मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, मैक्सिमम एरिया तो मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकता है, कौन सा एरिया नीचे होगा कौन सा, तो इसको मोनोटोनिसिटी में मतलब डैश करेंगे इसको, तो इसको डैश करेंगे, तो एरिया मान लीजिए ए इंटू डी एक्स, ए डी इंटू ए इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा 2 6 x, यहाँ पे देखिए 6x² इक्वल टू 0। मैक्स मिन के लिए क्या होगा, एक्स माइनस x² माइनस, देखिए यहाँ पे 3x² -2 इक्वल टू 0, 6 सॉरी 6, तो 6x² इक्वल टू 2, तो x² इक्वल टू 1/3, देखिए 2 से कैंसिल होगा ना, तो x इक्वल टू क्या होगा, +-1/√3। अब बताइए ये
1/√3। अरे बहुत बार ये क्वेश्चन करना, 1/√3। अब बताइए यहाँ से जब भी चलेंगे, वो √3 से तो नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब मीन ये मैक्सिमम किस पे से, एट एफ, मतलब एरिया, एरिया मान लीजिए एफ ऑफ ए मैक्स एट एक्स इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 इसमें पुट करिए, इसमें पुट करिए 1/√3, तो एरिया क्या होगा? अरे मैक्सिमम मिनिमम पड़े हैं ना ये सब। एरिया का 1/√3 इंटू 1 माइनस स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर करिए 1/3, तो कितना होगा? 2 इंटू 1/√3, 2/3, तो 4/3 इंटू √3। ऑप्शन कौन है सर? अनितेश, करेक्ट आंसर, अनितेश करेक्ट आंसर। तो आज छोटा सा ही रखते हैं लेक्चर, एरिया अंडर द कर्व करना था, और डिफरेंशियल इक्वेशन को एक पूरा लेक्चर में कवर करेंगे, क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या कि ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आता है। तो ठीक है, आज तक इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक और फंक्शन देख लेंगे, उसके बाद जो टॉपिक बचेगा उसको कवर कर लेंगे, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को एक पूरे प्रॉपर वीडियो में, सिंगल वीडियो में बनाएंगे, क्या कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्जाम में उससे बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटलीस्ट एडवांस में तो एक से, इस बार 24 में 4 क्वेश्चन पूछे थे, 3-4 क्वेश्चन पूछे, तो ऐसे होते हैं। डिफरेंट कोई सा ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत बार पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट भी करिए, और सब्सक्राइब भी करना जरूरी है, और दोस्तों को भी शेयर करें। तो थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।